नमस्कार मित्रों। मोहनदास गांधी के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें हमेशा ही जो भी मेरे सामने आता है तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत महती कार्य किए और सारे देश में नागरिक का प्रचार किया। उसके संदर्भ में जो एक संस्था का जो नाम लिया जाता है वो नागरिक प्रचारणी सभा का नाम लिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने बेटों को भी उसमें लगाया और हिंदी के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में भी कार्य किए। लेकिन इसका एक और पक्ष है जिसे अक्सर करके अनदेखा कर दिया जाता है और सामान्य रूप से मोहनदास के महामंडल में इन चीज़ों को भुला दिया जाता है। आज हम आपसे बात करेंगे उनके एक दूसरे पक्ष के संदर्भ में, जो और इसका जो संदर्भ है वो हम लेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राम जी द्वारा लिखित साहित्य से। और उन्होंने जो विवरण दिया है उसका मैं आपको परिचय दे दूं। उन्होंने का जो संपूर्ण वाङ्मय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उसके 15वां खंड में एक 10-11 नंबर पेज पर ये विवरण दिया गया है। आप उसे यदि कभी चाहें तो उसे चेक भी कर सकते हैं जा करके। तो आइए हम बात करते हैं कि हिंदी के संदर्भ में उन्होंने जो योगदान दिए हैं या भाषा के संदर्भ में जो भी उनके विचार हैं उसमें आखिर उनकी क्या भूमिका रही और इसका दूसरा पक्ष क्या रहा है। सामान्य तौर से हम देखा जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि गांधी ने भारत में राजनीति में आने के बाद राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया और लोगों को एकजुट किया और जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई, जबकि ये एक अधूरा सच है और इसके कई अलग अलग पक्ष भी हैं जिन पर हम अलग अलग समय पर हम अलग नए दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भाषा के आधार पर गांधी ने राष्ट्र में चेतना का जागरण किया या फिर भारत को विखंडित करने का एक षड्यंत्र रचा। तो आइए हम बात करते हैं कि मोहनदास गांधी ने भारत में पहली बार भाषाई चेतना को जगा करके उसकी क्षेत्रीय लगाव को पैदा करके भारत में विखंडन की एक नई परिभाषा गढ़ी, जिसे भाषाई विखंडन कहते हैं, जिसको जो कालांतर में जाकर के देश के जो अलग अलग जो राज्य हैं वो भाषाई आधार पर बनने प्रारंभ हुए और स्वतंत्रता से पूर्व कई राज्यों का विघटन हुआ और स्वतंत्रता के बाद 1960, 64, 65 में भाषा के आधार पर देश के राज्यों का गठन किया गया। और इसके साथ ही इसमें आप देखेंगे कि जो भाषाई विघटन के आधार पर जो राज्यों का संगठन किया गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंसा भी हुई। और पंजाब के संदर्भ में आप देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच में हिंदू और पंजाबी जो सिख हैं उनके बीच में हिंदी और पंजाबी को लेकर के काफ़ी लंबा संघर्ष चलता रहा, उसमें कई सारी हत्याएं हुई। और ऐसे ही दक्षिण भारत में भी कई सारे संघर्ष देखने को मिले और वहाँ कई सारे बड़े नेता भी उसमें उसके शिकार हो गए। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनका विवरण दिया है वो उसमें ये क्या कहते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने अपने जो संपूर्ण वाङ्मय उनका संकलित है भारत सरकार के द्वारा, उसके 15वें खंड में विवरण दिया है कि भारत में भाषाई आधार पर कोई भी राजनीति पहले नहीं हुई। यदि किसी ने कोई कार्य किया भी तो बहुत ही मामूली और एक मतलब ऐसा रहा है कि जिसका कोई औचित्य नहीं था राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी राज्य स्तर पर भी। लेकिन गांधी की राजनीति में आने के बाद पहली बार भारत में भाषाई राजनीति का प्रारंभ हुआ और गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र या संविधान का निर्माण किया, जिसमें पूरे भारत को, जिसमें वर्तमान का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो उसमें सम्मिलित था, क्योंकि ये पूर्व स्वाधीनता से पूर्व की घटना है जो 1940 के बाद का उन्होंने विवरण दिया है। ये जो गांधी की भारत में राजनीति का जो समय है वो 1919-20 से प्रारंभ होता है और ये 1920 से लेकर के 1930, 35, 40 तक की बीच की घटनाओं के बारे में विवरण है ये। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि जो गांधी ने उसका जो विवरण दिया, जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का विभाजन किया और कांग्रेस ने उसकी योजना को स्वीकार किया, उसमें हम देखते हैं कौन से राज्यों को और किन भाषाओं को उन्होंने उसका बनाया। उन्होंने जो राज्यों का विभाजन किया उसमें लगभग 20 राज्यों में पूरे देश को विभाजित किया, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा एक क्षेत्र उन्होंने घोषित किया जिसकी भाषा हिंदुस्तानी, राजधानी अजमेर, और आंध्रा इसकी भाषा तेलुगु, मद्रास, आसाम असमी, गुवाहाटी बिहार हिंदुस्तानी, पटना बंगाल बंगाली, कलकत्ता बम्बई मराठी, गुजराती बम्बई, दिल्ली की भाषा हिंदुस्तानी और इसकी राजधानी दिल्ली, गुजरात की गुजराती, अहमदाबाद कर्नाटक कन्नड़, धारवाड़ केरल मलयालम, कालीकट
महाकौशल, हिंदुस्तान वगैरह, ये सारे इन्होंने राज्य और उनकी भाषा और उनका जो मुख्यालय है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बनाया, विदर्भ, बरार, मराठी, अकोला। इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी इन्होंने हिंदी का कोई जिक्र नहीं किया। इसमें हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है, या सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि उड़िया भाषाओं का इसमें जिक्र है। और सामान्य रूप से जो राजनीति में देखा जाता है कि गांधी को कहा जाता है कि इसने हिंदी के लिए बहुत सारे कार्य किए, जबकि उन्होंने जो ये राज्यवार, भाषावार जो विवरण दिया है इसमें हिंदी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि एक जो मूल जो गांधी के संदर्भ में जो सत्य जो पक्ष रहा है जो हिंदी और उर्दू को लेकर के, वो ये है कि गांधी कभी नहीं चाहता था कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी बने। वो हमेशा इस्लामिस्टों को प्रसन्न रखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उर्दू, अरबी, फारसी भाषा को महत्व देना चाहता था। और चूंकि अरबी फारसी भाषा को भारत का कोई समाज उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने एक नया रूप गढ़ा जिसे हिंदुस्तानी नाम दिया, जो मूलतः एक अरबी फारसी उर्दू भाषा ही थी, लेकिन लोग उसे उर्दू के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसने उसे हिंदुस्तानी रूप देकर के उसे प्रचारित करने का भरसक प्रयास किया। और उसने जो भाषावार जो राज्य का, देश का विभाजन किया, उसमें भी हिंदी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके संदर्भ में जो कहा है कि ये इतना विशाल देश है, इसमें पहले भाषाई राजनीति का कोई वो अस्तित्व नहीं था, और पहली बार ऐसा हुआ कि मोहनदास गांधी ने भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया और उस एक मांग को स्थानीय स्तर पर लेकर गया। उसमें राजनीतिक उन्होंने उद्देश्य उसके संदर्भ में कहा है, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी घटना है कि इसमें अन्य किसी भी पहलू का ध्यान नहीं रखा गया है, और एक पहले से ही विखंडित टूटे हुए समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि एक ये जो समाज पहले से ये पराधीनता के जीवन में जी रहा है, उस विखंडित और कमजोर समाज में एक और ऐसी नई कड़ी जोड़ दी गई है जो उसे जोड़ने की बजाय और तोड़ेगी। देखते उनके शब्दों में ही एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है। भारतीय सामाजिक जीवन के पहले से ही ढीले ढाले ढांचे में एक बेटन का समाविष्ट हो सकता है। निसंदेह योजना लोगों की स्थानीय भक्ति को जगाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाने के एकमात्र उद्देश्य से पेश की गई है। भाषाई प्रांतों का विचार घर कर चुका और क्रियान्वित करने की मांग इतनी प्रबल और अप्रतिरोधी हो चुकी है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसे यह योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधी ने भारत में तमाम सारी समस्याएं जो और पहले से उपस्थित थी उसे कम न करके एक और नई भाषाई समस्या को जन्म दिया, जो कालांतर में भारत में कई बड़ी समस्याओं के लिए उत्तरदायी बनी। और हिंदी को लेकर के जो उन्होंने काम किया उसके संदर्भ में हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। और आज हम इस पर सिर्फ इतना ही आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाह रहे थे कि मोहनदास गांधी ने भारत की राजनीति में भाषाई राजनीति को जन्म दिया और भाषाई आधार पर लोगों को भड़काया और देश को विभाजित करने की ओर अग्रसर किया, जो उसके अपने जीवन काल में और स्वाधीनता के बाद और आज तक भी उन चीजों का अभी तक कोई समाधान और अंत नहीं है, और निरंतर भाषाई संघर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तर पर जारी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।